एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज आपको एक स्टोरी बताते हैं दो दोस्तों की। और स्टोरी शेयर की थी मेरे साथ शशांक ने। तो शशांक के जो फ्रेंड हैं अभिनव, उनको था क्रॉस ड्रेसिंग का शौक। बट ये बात शशांक को कैसे पता चली और कैसे उनको हस्बैंड वाइफ बनना पड़ा, ये चलिए आपको फुल स्टोरी बताते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो अब आपको सुनाते हैं फुल स्टोरी। एक्चुअली शशांक एक विलेज से बिलोंग करते हैं और उनके घर की हालत भी ज्यादा ठीक नहीं है। तो उनके एक फ्रेंड हैं और उनके फ्रेंड का नाम था अभिनव। वो सिटी में काम करते थे और एक बार अभिनव जब छुट्टी लेकर गांव आए हुए थे और शशांक ने जब उसको बोला कि मुझे भी जॉब चाहिए, तो अभिनव ने उसको बोला कि तुम मेरे साथ चल सकते हो, मैं तुम्हें जहां मैं काम करता हूं ना वहीं पर काम दिलवा दूंगा। तो शशांक ने सोचा कि ठीक है। उसने अपने माँ पापा से बात की और उनके घर में पैसे की सच्ची में बहुत दिक्कत थी। तो उसके मम्मी पापा ने भी बोल दिया कि ठीक है। और अभिनव को वो लोग जानते थे, तो फिर थोड़ा सा मतलब बच्चे को बाहर भेजने से पहले उनको ट्रस्ट था कि हमारा बेटा सेफ रहेगा। अभिनव ले जाते हैं शशांक को अपने साथ और अभिनव ने वहां पर एक रूम लिया होता है और दोनों वहां पर रहते हैं। और ज्यादातर एक्चुअली होता क्या था, शशांक की ड्यूटी होती थी डे में और अभिनव की ड्यूटी होती थी नाइट में। मतलब बहुत कम ऐसा होता था कि दोनों एक साथ रूम पर होते हों। एक बार एक्चुअली हुआ क्या, शशांक ड्यूटी चले गए और अभिनव घर पर अकेले थे। मतलब जो उन्होंने रूम लिया हुआ था वहां पर थे अभिनव अकेले। और शशांक को किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है तो शशांक रूम पर आ जाते हैं। और जिस टाइम शशांक रूम पर आते हैं ना, वो एक चीज देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि अभिनव एक लड़की की तरह तैयार हो रखा था। मतलब उसने साड़ी पहनी हुई थी, माथे पर बिंदिया, हेयर विग लगाई हुई थी, लिपस्टिक, बिंदी, मतलब फुल उसने एक गर्ली मेकअप किया हुआ था, लेडी का लुक लिया हुआ था। और शशांक ने डोर खड़काया बट अभिनव ने दरवाजा खोला नहीं। और फिर शशांक ने जब विंडो से देखा और उसने अभिनव को इस रूप में देखा तो वो एकदम से हैरान हो गया था कि एक्चुअली ये चीज है क्या। और शशांक जिस टाइम रूम में झांक रहे थे खिड़की में से, उसी टाइम जिसके घर के रूम में वो लोग रहते थे वो आंटी वहां पर आ जाती हैं और शशांक के साथ वो भी अभिनव को देख लेती हैं एक लेडी के गेटअप में। बात बढ़ जाती है और जो लैंडलॉर्ड होती हैं वो उन दोनों को बोल देती हैं कि हमें रूम खाली करवाना है, हम तुम दोनों को यहाँ नहीं रख सकते हैं। शशांक और अभिनव उनको बहुत समझाते हैं बट वो लोग मानते नहीं हैं और उनको रूम खाली करने के लिए बोल देते हैं। एक्चुअली जहाँ पर ये दोनों काम करते थे उसके पास में पड़ता था ये रूम और उनको आने जाने में भी इजी रहता था। बट उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि हमें 2 दिन के अंदर ये रूम खाली चाहिए। अभिनव और शशांक रूम ढूंढने में लग जाते हैं और उनको कोई रूम नहीं मिलता है। और एक घर में एक आंटी अकेले रहती हैं। वो बोलती हैं कि मैं अकेले लड़कों को कमरा नहीं दे सकती हूँ बिकॉज मुझे डर लगता है, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। शशांक और अभिनव बहुत परेशान हो जाते हैं। शशांक अभिनव को गुस्सा करते हैं कि तुम्हें आखिर ऐसा करने की क्या जरूरत थी, तुम क्यों लड़की बनते हो, तुम्हें क्या जरूरत है लड़कियों के कपड़े पहनने की। तो अभिनव उसको बताते हैं कि मुझे क्रॉस ड्रेसिंग का शौक है, मुझे लड़कियों के कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, अभिनव ने अपने मन की बात शशांक को बताई। शशांक उसके दोस्त थे, वो समझ गए, पर अनजान इंसान नहीं समझता है। तो जिस आंटी के पास वो लोग रूम ढूंढ रहे थे वहां पर जब शशांक गए थे तो शशांक को उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद फिर अभिनव ने शशांक को ये सलाह दी कि अगर हम दोनों हस्बैंड वाइफ बनकर जाएंगे उनके घर और रूम लेकर रहेंगे तो हमें इजी रहेगा। पर शशांक ने उसको बोला कि
वो बात तो ठीक है, तुम्हें एक लड़की के कपड़े पहनने का शौक भी है, तुम लड़की का जो मेकअप है वो भी करते हो और तुम्हारे पास सारा सामान भी है, पर जिस टाइम हम ड्यूटी जाएंगे, जॉब जाएंगे, उस टाइम पर क्या होगा, अगर आंटी ने हमें देख लिया एक लड़के की तरह आते जाते तो फिर हमें बहुत परेशानी हो जाएगी। और एक टाइम तुम जॉब पर जाओगे और सेकंड टाइम पर मैं जाऊंगा तो उनके मन में हजारों सवाल आएंगे। तो अभिनव ने बोला कि देखो फिलहाल हमें रूम की जरूरत है, कुछ टाइम तक हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, अगर कोई दिक्कत होगी तो तब तक हम दूसरा रूम भी देख लेंगे, बट कुछ टाइम के लिए हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो पहले अभिनव लड़की बनते थे अपने शौक के लिए घर पर ही, उसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि ठीक है हम हस्बैंड वाइफ बनकर उनका जो रूम है वो ले लेंगे। अभिनव जाते हैं पार्लर में और पार्लर वाले देखिए बहुत जल्दी बॉयज की वैक्सिंग वगैरह करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बट फिर वो एक पार्लर ढूंढ ही लेते हैं और वहां पर अभिनव अपनी वैक्सिंग वगैरह करवाते हैं, और ताकि जैसे वो सूट वगैरह पहने या साड़ी वगैरह पहने तो आंटी को शक ना हो कि ये एक लड़का है। बिकॉज बॉयज की बॉडी और गर्ल्स की बॉडी में देखिए बहुत सारा फर्क हो जाता है, बहुत फर्क हो जाता है। तो धीरे धीरे दोनों पार्लर में वैक्सिंग वगैरह करवाते हैं, अभिनव थ्रेडिंग भी करवाते हैं और एकदम से अपनी ब्लीच वगैरह करवाते हैं ताकि उनके फेस को देखकर आंटी को कोई शक ना हो। और उसके बाद वो कुछ कपड़े खरीदते हैं, कुछ शशांक के, कुछ अभिनव के पास पहले ही थे और कुछ सूट वगैरह वो और खरीद लेते हैं ताकि जैसे उनको लगातार पहनने हैं तो कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर अभिनव बन जाते हैं पूरी तरह से एक लड़की, और लड़की बनने के लिए वो साड़ी पहनते हैं और हेयर विग लगवाते हैं पार्लर में, हेयर विग लगाते हैं, फुल अपना मेकअप करवाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, हाथों में ज्यादा चूड़ियां पहनते हैं, पैरों में पायल, बिछिया, हाई हील के सैंडल डालते हैं और एकदम से कानों में झुमके, नाक में भी वो नोज रिंग पहनते हैं। और मतलब उन्होंने नोज पियर्सिंग नहीं करवा रखी होती है, बट वो बिना पियर्सिंग वाली नोज पिन पहन लेते हैं नोज में। और फिर शशांक और अभिनव चले जाते हैं वो आंटी के पास कि हमें प्लीज आप अपना रूम दे दीजिए। तो रूम आंटी उनको दे देती हैं, बिकॉज आंटी को भी ये रहता है कि अगर लड़का और उसकी वाइफ साथ में होंगे तो उनको भी हेल्प मिल जाएगी, बिकॉज उनकी एज काफी ज्यादा थी। तो आंटी दोनों को रूम दे देती हैं और अभिनव को एक लड़की के रूप में देखकर उनको पता भी नहीं चलता है कि एक्चुअली ये एक लड़की है। दोनों वहां पर रहने लगते हैं हस्बैंड वाइफ की तरह। और अभिनव की जो थॉट थी कि मुझे गर्ली लुक पसंद है, वो कुछ दिनों तक ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं कि जब तक आंटी को हमारे ऊपर पूरा भरोसा नहीं हो जाता और हमारी सेटलमेंट नहीं हो जाती तब तक अभिनव ले लेते हैं छुट्टी अपने काम से और घर पर रहते हैं, पूरा घर का काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। आंटी की जितनी भी जो भी काम होते हैं मतलब आंटी की भी हेल्प करते हैं और उनके दिल में अच्छे से अपनी जगह बना लेते हैं। और हस्बैंड वाइफ की तरह वो अपनी जिंदगी है जो भी कुछ टाइम तक स्पेंड करते हैं। तो देखिए अभिनव को शौक था किसी की वाइफ बनकर रहने का। अब मुझे नहीं पता है कि उन्होंने ये चीज जानबूझकर की ताकि उनको शशांक की वाइफ बनकर अपना एक जो ड्रीम है वो पूरा करने का मौका मिले, और एक लेडी के रूप में वो रहना चाहते थे। उन्होंने एक लेडी के रूप में अपना जो टाइम है वो स्पेंड किया, मतलब अभिनव को चाहिए था और उन्होंने शशांक को अपना हस्बैंड बनाया, उनको अपना हस्बैंड बनाकर उनके साथ अपना टाइम स्पेंड किया। तो ये थी स्टोरी। आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, मतलब जो भी आपकी थॉट है वो बताइएगा। मुझे नहीं पता अब मुझे इसके बारे में क्या कहना चाहिए। एक लड़का ही एक लड़के की वाइफ बनकर कहीं रह रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे। और आंटी अभिनव को लेकर बहुत खुश थी और वो हमेशा बोलती थी कि शशांक तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें इतनी समझदार वाइफ मिली है, बिकॉज अभिनव एक
वाइफ के रूप में शशांक की पूरी केयर करते थे, आंटी का भी पूरा ध्यान रखते थे, घर के काम, छोटे काम से लेके बड़े काम तक सारा काम वो करते थे और एकदम से अच्छे से रहते थे। तो ये थी फुल स्टोरी। आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को पक्का पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। और शशांक और अभिनव के साथ आगे क्या हुआ वो एक्चुअली उन्होंने नहीं बताया, उसके बाद वो लोग कैसे रहते हैं, बट अभिनव ने अपनी एक विश पूरी कर ली थी, शशांक को अपना हस्बैंड बनाकर शशांक के साथ उनकी वाइफ बनकर रहकर, और आंटी के रूप में मिल गई थी उनको एक सास जिसके साथ वो बहुत मतलब एकदम से अच्छे से रहते थे, फ्रैंकली रहते थे। तो फिर इसी के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।